मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से पेपर FC1 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस विषय का नाम है हिस्टोरिज्म, जिसे हम हिंदी में इतिहासवाद कहेंगे। तो इतिहासवाद को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहासवाद को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके पश्चात हम इतिहासवाद का सापेक्षवाद से क्या संबंध है इसे देखेंगे और सापेक्षवाद से संबंध को देखने के पश्चात हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसे व्याख्या के साथ भी संबंध को देखेंगे और तत्पश्चात अंतिम में हम इसके निष्कर्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए इन भागों में विभक्त करके हम इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। इतिहासवाद। इतिहासवाद अतीत के सत्य का अन्वेषण करने की यानी सत्य की खोज की एक विधा है। 18वीं सदी के प्रबुद्ध दार्शनिक इतिहासकारों में वॉल्टेयर, तुर्गो, कार्दोसो ने अतीत की गवेषणा यानी अतीत की व्याख्या में इतिहासवाद का प्रयोग किया था। इनका विश्वास था कि मानव स्वभाव परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनीय है। इस प्रकार इन लोगों ने विकास प्रक्रिया को स्वीकार करके यूरोपीय विचार क्षेत्र में एक नवीन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 19वीं सदी के पूर्व इतिहास अध्ययन के ज्ञान की एक शाखा के रूप में मानवीय मानसिक विकास प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया। यदि दार्शनिक ने अतीत में आध्यात्मिकता की विकास प्रक्रिया को ढूंढने का प्रयास किया, तो इतिहासवादियों ने मानवीय मस्तिष्क तथा समाज की विकास प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। प्रायः सभी कहते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक युग है। इसका अभिप्राय ऐतिहासिक युग से है। इतिहासकारों ने इसको इतिहासवाद के युग की संज्ञा दी है। आज के वैज्ञानिक युग के पीछे एक दीर्घकालीन प्रयास की भूमिका का योगदान रहा है। इसका ज्ञान प्राप्त करना ही इतिहासवाद कहलाता है। विकास प्रक्रिया में प्रधान तत्व परिवर्तन, जिसको हम चेंज कहते हैं, और रचना, जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये दो प्रधान तत्व होते हैं जो सदैव क्रियाशील रहते हैं। इन तत्वों की अंतः प्रक्रिया से नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। दार्शनिक इतिहासकारों ने एक और मानवीय आध्यात्मिकता के क्रमिक विकास को तथा अन्य इतिहासकारों ने मानवीय समाज की भौतिक उपलब्धियों के क्रमिक विकास को ढूंढने का प्रयास किया। इतिहासकारों के प्रयास का सुखद परिणाम यह हुआ कि वर्तमान को समझने में अतीत का अवलोकन ही इतिहासवाद बन गया। हीगल को इतिहासवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इतिहासवाद से उनका अभिप्राय ज्ञान से था। सामाजिक विज्ञान का वह दृष्टिकोण जो विज्ञान की भांति
ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर सके तथा समाज के लिए अतीत से ज्ञान प्रस्तुत कर सके, उसे इतिहासवाद की संज्ञा दी जा सकती है। अतः इतिहासवाद को इतिहास दर्शन के अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। इतिहासकार डिल्थे ने ज्ञान के दो मार्ग बताए हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान तथा मानवीय ज्ञान के लिए इतिहास। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की रचना करता है। ऐतिहासिक यथार्थता व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व होता है। समय तथा स्थान विशेष की इन अभिव्यक्तियों में आत्मा का प्रदर्शन होता है। इतिहासकार का कार्य मस्तिष्क प्रभावित विश्व को समझना है। इतिहास ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अतीत को समझने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक स्रोतों में मस्तिष्क की अभिव्यक्ति कही जा सकती है। डिल्थे के अनुसार इतिहास आत्म प्रकाशीय होता है। संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र है। इतिहास में मनुष्य का अध्ययन ऐतिहासिक जीव के रूप में होता है। इतिहास समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंधों के साथ नहीं देखता, अपितु उसको समय के प्रवाह में रखकर निरंतर विकासशील प्रक्रिया में देखता है। मनुष्य समय प्रवाह में जीता है, अतः वह गतिशील है। मनुष्य ऐतिहासिक है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। मानवीय अतीत की गतिशील प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप समाज की विकासशील प्रवृत्तियों का ही अध्ययन इतिहासवाद के रूप में प्रारंभ हुआ है। अब हम इतिहासवाद को सापेक्षवाद के साथ में देखेंगे। ठीक है, इतिहासवाद को सापेक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। दरअसल मानवीय कार्य एकाकी नहीं होते, अपितु सामूहिकता का परिणाम होते हैं। जैसे वस्त्र उद्योगों में अनेक लोग योगदान देते हैं। कृषक द्वारा कपास यंत्रों के निर्माण में अभियंताओं का योगदान, पूंजीपतियों द्वारा धन लगाना, श्रमिकों का श्रम, विक्रेताओं द्वारा बिक्री के पश्चात उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इन्हीं पारस्परिक संबंधों को सापेक्षवाद की संज्ञा दी गई है। मनुष्य विकासशील प्राणी होता है। जन्म लेते ही मनुष्य अपने को पूर्वजों द्वारा निर्मित समाज में पाता है। सामूहिकता की प्रवृत्ति अर्थपूर्ण है। ऐतिहासिक ज्ञान का लक्ष्य मानवीय सामूहिकता का अध्ययन है। इतिहास परिवर्तन श्रृंखला के संबंध में मानवीय अनुभवों का शास्त्र होता है।
यह न केवल जीवन को सुव्यवस्थित विज्ञान होता है, बल्कि इसे वर्तमान का विज्ञान भी कहा जा सकता है। इतिहासवाद का अभिप्राय सापेक्षवाद का एक दृष्टिकोण कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकासशील प्रक्रिया अन्य परिस्थितियों से संबंधित होती है। इतिहास में घटना तथा व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समय, स्थान, वातावरण, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेश में किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय कार्यों को उपयुक्त परिस्थितियां प्रभावित, प्रेरित और नियंत्रित करती हैं। चार्ल्स प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन की बुराइयों का प्रस्तुतिकरण इतिहासवाद नहीं है, अपितु इस बात का तथ्य का अन्वेषण है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कार्य करने पड़े। द्वंद्ववाद सिद्धांत के अनुसार सभी परिस्थितियों की उपज होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सभी सोचते और कार्य करते हैं। चार्ल्स प्रथम, हिटलर तथा स्टालिन की निंदा करने का अभिप्राय ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है। परिस्थितियों के परिवेश में ऐतिहासिक व्याख्या को इतिहासवाद कहते हैं। इस व्याख्या को सापेक्षवाद सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अंतर्गत मुगल सम्राट अकबर और औरंगजेब को कार्य करने पड़े। युग परिवर्तनशील होता है, परिणाम स्वरूप परिवर्तित समाज में मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन स्वाभाविक होता है। अतः एक युग के दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती युग का मूल्य सम्यक मूल्यांकन सर्वथा अनुचित होता है। बटरफील्ड के अनुसार यदि इतिहासकार एक दृष्टि अतीत तथा दूसरी दृष्टि वर्तमान पर रखकर अध्ययन करता है, तो इतिहास में वह सभी बुराइयों तथा कुतर्कों का स्रोत बन जाएगा। यह अनैतिहासिक विचारों का मूल मंत्र है। अतः बटरफील्ड का अभिमत है कि अतीत का अध्ययन वर्तमान के संबंध में नहीं, बल्कि अतीत के संबंध में किया जाना चाहिए। इतिहासवाद के प्रबल समर्थक फ्रेडरिक मेनेक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने परंपरावादी राके से संबंध विच्छेद करके बकहर्ड से संबंध स्थापित किया है। इतिहासवाद की प्रमुख विशेषता परिवर्तन, विकास तथा निरंतरता होती है। यद्यपि 30 वर्ष पूर्व इतिहासकारों की अवधारणा थी कि निरंतरता इतिहास की प्रमुख विशेषता नहीं है। एक युग की परिस्थितियां, वातावरण तथा दृष्टिकोण से दूसरे युग का मूल्यांकन न्यायोचित नहीं होगा। वर्तमान सदैव
अतीत से भिन्न होता है। अब हम इतिहासवाद की विशेषताओं को देखेंगे। इतिहासवाद में केवल उन्हीं तत्वों का अन्वेषण होता है जिनका संबंध परिवर्तन तथा विकास की गति से होता है। इतिहासवाद के दो प्रमुख तत्व होते हैं, ऐतिहासिक और इतिहासवादिता। बैरकलॉफ के अनुसार कुछ तत्व ऐतिहासिक नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे 1917 की रूसी क्रांति ने धार्मिक भावनाओं को समाप्त कर दिया। यह ऐतिहासिक नहीं अपितु मान्यता प्रदत्त तथ्य है। इतिहासवाद में ऐतिहासिक घटना वही है जिसकी ऐतिहासिकता स्रोतों से प्रमाणित की जा सके। अब हम इतिहासवाद और व्याख्या को समझेंगे। डेवी के अनुसार अतीत के प्रति कृपा न करके उसके लिए और न अतीत के लिए बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए करते हैं, जो सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। ओकशाट के शब्दों में व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर अतीत का निर्माण हुआ है जो भविष्य को प्रभावित करेगा। इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मृत अतीत नहीं बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में सजीव अतीत होता है। इतिहासकार का अनुभव होता है। इतिहास एक व्याख्या है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत को वर्तमान में परिणत कर देता है। यह कार्यकरण का अध्ययन है। अतीत के सत्य के अन्वेषण के लिए हीगल ने द्वंद्ववाद, मार्क्स ने भौतिकवाद, सेंट साइमन तथा कॉम्टे ने सापेक्षवाद का प्रयोग किया। स्पेंगलर ने इतिहासवाद का अभिप्राय सामाजिक मूल्यों के परिवेश में संस्कृतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन बताया है। टायनबी ने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के माध्यम से संस्कृतियों की व्याख्या की है। मॉरिस पॉविक के अनुसार व्याख्या की विद्वता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विशिष्ट दक्षता के अभाव में व्याख्या अर्थहीन होती है। यदि विशेषज्ञ इतिहास की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल है तो अशिक्षित उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। बैरकलॉफ को अभिमत है कि अतीत की व्याख्या अतीत के मानदंडों के आधार पर करनी चाहिए। इसके लिए इतिहासकारों में रचनात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। इसके अभाव में इतिहासकार रहस्यवादी तथा निराशावादी दार्शनिक बन जाएगा। प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी का भी यह दृष्टिकोण है कि अतीत की समसामयिक राजनीतिक संदर्भ में व्याख्या इतिहासकारों को नवीन पद्धति के प्रयोग के लिए
विवश कर सकती है। अतीत कालिक जिस व्यक्ति का अध्ययन करते हैं वे चीर निद्रा में शांत पड़े हैं, अतः उन पर वर्तमान मानदंड से निर्णय देना सर्वथा अनुचित होता है। समसामयिक सामाजिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या इतिहासवादियों की दृष्टि पर प्रतिकूल होता है। इसलिए बटरफील्ड ने वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या को अनैतिहासिक कहा है। इतिहासवाद का यह नैतिक आदर्शवादी दृष्टिकोण आधुनिक इतिहासकारों को ग्राह्य नहीं है। आधुनिक इतिहासकार अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान दृष्टिकोण से वर्तमान के लिए करता है। उसका अभिप्राय अतीत का अध्ययन सुसंपन्न वर्तमान को प्रशिक्षित करने तथा सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। इतिहासकार के मस्तिष्क में मृत अतीत सजीव वर्तमान बन जाता है। संपूर्ण वर्तमान अतीत से उद्भूत होता है। डेविड थॉमसन की दृष्टि में जब तक वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या ना हो तब तक व्याख्या का कोई अर्थ नहीं होता। अतीत के तथ्यों का वर्तमान इतिहासकार से संबंध आदान प्रदानात्मक होता है। अतीत भविष्य तथा वर्तमान एक परिकल्पनात्मक विभाजक रेखा है। वर्तमान में इतिहासकार की रुचि इतिहासकार की अतीत की गवेषणा के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा विवश करती है। इतिहासकार की रुचि परंपरा के साथ आरंभ होती है, अतः इतिहास में भविष्य के प्रति रुचि सदैव स्थिर रहती है। अतीतकालिक ऐतिहासिक तत्वों का चयन तथा इतिहासकार के व्याख्या की अंतः प्रक्रिया का स्वरूप अतीत का वर्तमान को सम्यक करने वाला संबंध होता है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। E.H. कार ने उचित ही कहा है, इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान का अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। राके का अभिमत है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत संबंधी निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करना होता है। इसलिए एक्टन ने वर्तमान में मानवीय कार्यों को फल कहा है। अतीत और वर्तमान का संबंध अन्योन्याश्रित होता है। इतिहासवाद
विकासोन्मुख समाज की व्याख्या होता है। इस प्रकार हम इसका निष्कर्ष देखें तो हम पाते हैं कि इस प्रकार आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी, सापेक्षवादी, मार्क्सवादी आदि की भांति इतिहासवाद भी अतीत की गवेषणा की एक विधा है। इतिहासवाद तथा अन्य विधाओं में अंतर केवल इतना है कि अन्य विधाओं के माध्यम से अतीत का वर्तमान के परिवेश में परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जबकि इतिहासवादी सापेक्षवाद के परिवेश में विकासशील प्रक्रिया की गवेषणा अर्थात रिसर्च यानी शोध करता है। इतिहासवाद अतीत की गति का गवेषणा करता है क्योंकि इतिहास गतिशील है। वर्तमान में सामाजिक तथा मौलिक भौतिक उपलब्धियां विकासशील प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। हेनरी पिरेन की दृष्टि में इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी होती है। प्रायः मनुष्य की उपलब्धियां वातावरण, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के परिवेश में होती है। इन सभी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सापेक्षवादियों के परिवेश में किया जाता है। इस प्रकार इतिहासवाद समाज के विकास का व्याख्यात्मक वर्णन होता है। विकास प्रक्रिया की गतिशीलता का परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण इतिहासवाद का अभिप्राय होता है। यदि इतिहास दर्शन का लक्ष्य किसी विशेष अर्थ की गवेषणा है, तो इतिहासवाद का अभिप्राय इतिहास में विकासशील प्रवृत्तियों का रहस्योद्घाटन करना है। इतिहासवाद ऐतिहासिक ज्ञान की विश्लेषणात्मक तथा परिकल्पनात्मक व्याख्या होती है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। हमने इतिहासवाद को पढ़ा और देखा कि इतिहासवाद क्या है। इतिहासवाद के अंतर्गत हमने उसका सापेक्षवाद के साथ उसके संबंधों को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा और उसकी व्याख्या के साथ संबंधों को दर्शाते हुए अंततः हमने निष्कर्ष को देखा। तो कुल मिलाकर हम पाते हैं कि इतिहासवाद ऐतिहासिकता अर्थात अतीत और वर्तमान को समझने की एक कड़ी है, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग संदर्भों में व्याख्यायित की गई है। लेकिन इनका कुल मिलाकर सार देखते हैं तो इतिहासवाद मनुष्य को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में भविष्य की दृष्टि प्रदान करने का कार्य करता है, या मनुष्य में बौद्धिक विकास और चेतना के विकास में एक सहायक की भूमिका का निर्वहन भी करता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इतिहासवाद मानव जीवन के लिए काफ़ी प्रासंगिक माना जाता है। इसकी उपयोगिता सदैव बनी हुई है और हम इस प्रकार से अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि इतिहासवाद से संबंधित आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, आप उनका सहजता से और सरल तरीके से उत्तर दे देंगे। यदि आपको इस विषय में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप हमें अपने सवालों को मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपके सवालों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं आज के लिए बस यहाँ
अपने क्लास को समाप्त करूँगा। मैं अगले क्लास में फिर से एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।